नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी बिहार वासियों के लिए। उन बिहार वासियों के लिए ये ऐसी खुशखबरी है जिसको सुन करके बिहार के लोग खुशी के मारे फूले भी नहीं समाएंगे। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों से हमारे बिहार में रोजगार की इतनी बड़ी समस्या थी, जिसके कारण हमारे राज्य बिहार के लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी सभी शिक्षित युवाओं के लिए बहुत बड़ा धमाका निकल करके आया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 4,72,976 सीटों पर नौकरी की बहुत बड़ी बहाली आई है। ये नौकरी उन सभी युवाओं के लिए है जो अभी तक शिक्षित थे और बेरोजगार थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को ये नोटिस दिया गया था कि सरकारी नौकरी के लिए जितने भी पद पर सीटें खाली है उन सभी सीटों की ब्यौरा इकट्ठा किया जाए। लोकसभा चुनाव जैसे खत्म होता है उसके बाद अभी जो सभी सीटें जो खाली थी उनकी संख्या इकट्ठा कर लिया गया है और सरकार को ये ब्यौरा दिया जा चुका है। उन सभी ब्यौरों को देखते हुए सरकार द्वारा 4,72,976 सीटों पर बम्पर बहाली लाई गई है, जो बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अभी तक हमारे बिहार में रोजगार की इतनी बड़ी समस्या थी जिससे हमारे राज्य बिहार के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में लेकर के एक देश से दूसरे देश तक चले जाते थे। लेकिन जितनी बड़ी ये बहाली है, अगर उतनी बड़ी नौकरियां मिल जाए सभी लोगों को तो शायद बहुत सारे लोग बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पालेंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगी। हमारे राज्य बिहार में कुल मिलाकर के 45 पद थी और उन सभी 45 पदों के लिए शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार आया है। और इस रोजगार का मतलब जो है बिहार वासियों के लिए खुशी का माहौल है। इन सभी विभागों में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग, भूमि सुधार व्यवस्था, इस प्रकार के कुल 45 विभाग है जिसमें शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की बम्पर बहाली आई है। मैं अभी आपको बता दूं कि बिहार में कुल मिलाकर 4,72,976 सीटें खाली थी और उन सभी सीटों को भरने के लिए अभी 4,72,976 पदों पर बहाली लाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के लिए 2,17,591 और स्वास्थ्य विभाग के लिए 65,734 पदों पर बहाली आई है और गृह विभाग के लिए 41,414 पदों पर शिक्षित युवाओं के लिए बम्पर बहाली आई है। इसमें बहुत सारे शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन सभी शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा जो अभी तक बिहार में बेरोजगार थे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था और अभी नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किए थे वो वादा ऐसा लग रहा है कि अब पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सीटें खाली थी उन सीटों पर लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षित युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया था, जबकि पहले भी सीट खाली थे। सबसे पहला सवाल ये, जब सीट खाली हो और शिक्षित युवाओं को रोजगार ना मिले इसका कारण क्या हो सकता है, जबकि बिहार सरकार भी वही थी और केंद्र सरकार भी वही थी। बस 5 साल के बाद फर्क इतना ही देखने को मिला कि सरकार नई बनी है, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाले लोग वही है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 5 साल पहले थे, आज भी वही बिहार के मुख्यमंत्री है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 5 साल पहले थे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हैं। लेकिन यही रोजगार लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया गया था। और नीतीश कुमार जी जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, उस 10 लाख रोजगार में क्या लोकसभा चुनाव से पहले जो सीट खाली थी उन सबों को ऐड किया जाएगा? और ये बात बिल्कुल सच है, ऐड किया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार नीतीश कुमार जो भी रोजगार देंगे शिक्षित युवाओं को, जितने भी नौकरियां देंगे उन सभी नौकरियों को 10 लाख रोजगार में ऐड करेंगे। बाकी बिहार सरकार द्वारा
जो ये प्रयास किया गया बिहार के लोगों के लिए, बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षित युवाओं का एक सपना था और उनका सपना अब पूरा हो सकता है अगर सभी शिक्षित युवा मेहनत करें और ईमानदारी से एग्जाम दे, परीक्षा पास करें, तो शायद सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। और हमेशा से बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका ये सरकार से मांग था कि नौकरी का बड़ी संख्या में बहाली लाई जाए। वो नौकरी का बहाली अब बड़ी संख्या में आ चुकी है। अभी ये बताया जा रहा है कि 2024 की अंतिम समय तक इन सभी सीटों पर भर्ती कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद जो नौकरी की जरूरत पड़ेगी तो शायद उस पर भी सरकार विचार विमर्श करेगी। बाकी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगली खबरों के साथ अगली वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये खबर कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना जरूरी था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।